एवरीवन। तो इस वीडियो में हम हिंदी के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द करने वाले हैं। जितने भी पीवाईक्यूज़ है करेंगे, बट इसमें यह है कि इसमें जितने बहुत सारे पीवाईक्यूज़ हैं तो हम सारे ना करके कम से कम देखते हैं 20-25 करें पीवाईक्यूज़। और लास्ट में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लास्ट में क्या करने वाले हैं कि मतलब ओवरऑल जो भी हमने बार बार क्वेश्चंस रिपीट होंगे ना, तो हमारा रिवीजन होगा। बट लास्ट में हम एक ओवरऑल लिस्ट है मेरे पास, तो वो लिस्ट मैं एक बार आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आपका ओवरऑल एक साथ प्रॉपर सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने अभी पढ़ा है, इसमें जो बार बार रिपीटेड पर्यायवाची शब्द आए हैं, मोस्ट रिपीटेड पर्यायवाची शब्द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीआरटी पीजीटी टीजीटी सबके लिए है। बट मतलब मेजरली पीआरटी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि फोकस उसी पे है। पर ऐसा नहीं है कि टीजीटी के लिए बिल्कुल नहीं है, पीजीटी के लिए नहीं है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम ओवरऑल सम अप करेंगे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब एक साथ, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे यह सब याद हो गया है ना। चलो, बादल का पर्यायवाची समानार्थी शब्द हमसे पूछा है बादल। तो बादल का हो जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन तो चाहिए नहीं। बादल का हो जाएगा वारिद। ओके, मैं एक और ट्रिक बताऊंगी बादल का, ठीक है। अभी हम ऐसे ही करते हैं, वारिद, ठीक है, बादल का वारिद हो जाएगा। और बाकी बादल के समानार्थी शब्द देखें तो जलधर, वारीधर, नीरद, पयोद, अम्बुद, ठीक है। तो बादल का ये है कि ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, पर ज़्यादातर आप ऑप्शन में ये देखोगे कि बादल का जो पर्यायवाची है, समानार्थी है, उसमें लास्ट में जो है द ज़्यादातर मिलेगा। देखो, अम्बुद, पयोद, ठीक है, नीरद। अब जैसे वारिद द है ना, तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है। हाँ, ये बात हो रही है बादल की। एक मिनट, ज़रा एक मिनट रुकिए। ओके, अब जैसे ज वाले हैं, जैसे ज वाले हैं, मतलब लास्ट में अगर आपका ज लिखा हुआ है, ठीक है, तो द अगर होता ना, तो जैसे जलद, अगर यहाँ पर ज ल और द होता तो ये भी बादल का बन जाता, बट द की जगह क्या है, ज है। तो ये भी एक और ट्रिक है कमल के लिए। ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, पर अगर ज़्यादातर ज लिखा है कहीं लास्ट में, तो वो समझ जाना वो कमल का है। ज ल ज कमल का है, ठीक है। और ये वारिज देखते हैं, अभी आगे हमें पता चल ही जाएगा। आगे देखते हैं। स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, ठीक है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द दारा नहीं है। दारा जो है वो पत्नी के लिए कहते हैं। स्त्री का पर्यायवाची कांता है, दारा नहीं है ना। कांता है, कामिनी है, नारी है स्त्री का। अब जैसे ये स्त्री और पत्नी में बड़ा ही ज़्यादा आता है। दारा शब्द का अर्थ पत्नी होता है। पत्नी के और ज़रा पर्यायवाची शब्द बताए तो वामिंगिनी, गृहिणी, ठीक है। और बताओ पत्नी का, गृहिणी हो गया, भार्या भी बोलते हैं हम, है ना। और जबकि जो कांता है ये मैंने बता दिया, ये स्त्री के लिए। इंद्र, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, पुरंदर है, सूरपति है, सुरेंद्र है, लेकिन मनोज नहीं है। मनोज किसका है, मनोज है हमारा कामदेव जी के लिए, ठीक है। कामदेव के लिए हम मनोज यूज करते हैं। बाकी ये सारी चीजें जो है वो इंद्र के लिए है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का नहीं है, जरा जल्दी से बता दो। सरसीज, कंज, उत्पल, मनसीज। अब देखो, ये मनसीज जो है वो क्या बोलते हैं, किसका नहीं है, ये कमल का नहीं है, क्योंकि मनसीज जो है वो हमारा है कामदेव जी के लिए, ठीक है। मनसीज जो है वो कामदेव के लिए है। मैं अभी कामदेव का भी एक ट्रिक बताऊंगी। बाकी देखो, कमल में जहाँ जहाँ, जैसे ये उत्पल भी है कमल का ही है। मैंने ये नहीं बोला था कि सारे ही लास्ट में आपका ज लगा रहेगा, नहीं, बट ज्यादातर तो उत्पल भी हमारा जो है कमल का है, ठीक है। सरसीज कमल का है, कंज कमल का है। और अभी हमने ऊपर देखा था जलज भी है, अरविंद भी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, तो उनसे उससे याद कर लो कि अरविंद, ओके, तो मतलब अरविंद का मतलब भी कमल होता है, ठीक है। अंबुज, अंबुज का मतलब भी कमल होता है, लास्ट में ज लग गया है। अब ना अंबुज से रिलेटेड आपको 2-3 चीज़ें और याद रखनी है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपका जो है, एक जब तक वो होता है ना कि हम रैप अप नहीं करते हैं, आपने सब कुछ सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन जब आप एंड मोमेंट से पहले तक आप रैप अप नहीं करोगे, तो वो तैयारी पूरी नहीं मानी जाती। भले ही आपका सिलेबस पूरा नहीं है, बट रैप अप करना, एंडिंग करना बहुत ज़रूरी है ना। तो एंड तक बहुत ज़रूरी है कि आप जुड़े रहो। नलीन, पुष्कर, ये सब जो है वो कमल का है। कामदेव का पर्यायवाची है अनंग, मदन, कंदर्प, मनोज, मनसीज आदि। आदि मतलब ईटीसी, इसको नहीं, आदि को भी समझ लो कामदेव का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, नभ तो है, गगन भी है, अंबर भी है, नीरव हमारा नहीं है। नीरव किसका है, नीरव के पर्यायवाची देखो, क्या है, मौन, निस्तब्ध, शांत। आकाश का क्या है, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, ये सब आकाश के। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व मतलब क्या होता है,
अश्व मतलब जो वैसे घोड़ा होता है ना। अब देखो अ, नहीं है तो हमारा हो जाएगा कटक। कटक का अर्थ होता है सेना या समूह, समूह होता है ना। अश्व का पर्यायवाची तुरंग है, वाजी है, हय है। और अगर हम अश्व का देखें तो घोटक भी बोलते हैं, तुरंग हो गया, हय हो गया, अश्व था, ठीक है, घोड़ा को बोलते हैं अश्व। चलो, और चंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्र का, तो चंद्र का पर्यायवाची शब्द पीयूष नहीं है। पीयूष जो है अमृत के लिए है। अब ये मेरे को ये भी याद हो गया, क्यों? क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरी किसी से बात होती हो नहीं होती, लेकिन मेरे आस-पास जैसे मेरे क्लासमेट, स्कूल टाइम में मेरे क्लास में एक लड़का था जिसका नाम पीयूष था। तो मैं उसको इमेजिन करके कर लेती हूँ कि अच्छा पीयूष का मतलब अमृत था, तब मेरे को ये याद रह गया। मयंक भी मैं जानती हूँ किसी को, भले ही बात-वात नहीं होती, बट इतने क्लास में था यार, क्लास में था, सेक्शन में था, स्कूल टाइम में तो इतने सारे नाम आपको मिल जाएँगे, है ना? तो मयंक, मयंक का मतलब होता है चंद्रमा, सुधाकर भी चंद्रमा, सोम भी चंद्रमा, ठीक है? पीयूष देखो, बाकी चंद्र का देखें एक बार, चाँद, शशि, शशि, सोम, जैसे ओके, सोम ठीक है, सुधांशु, सुधाकर, विधु, मयंक, ये सारे चंद्र के हैं, चंद्रमा के हैं। अमृत का देखो पीयूष हो गया, अमी हो गया, सुरभोग हो गया, देवान्य हो गया, जीवनोदक। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री, अभी हमने बात की थी, कामिनी तो है ना? वनीता भी है। मान लो वनीता एक लड़की का नाम है, जिसकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि अगर शादी होती तो वो पत्नी कहलाती ना, तो वनीता का मतलब तो स्त्री होता है। कांता भी है, लेकिन भार्या नहीं है। अभी हमने बात की थी ना भार्या की, इसी में तो बात की है। अभी ठीक है, हाँ, भार्या पत्नी के लिए होता है ना? हाँ, भार्या जो है पत्नी के लिए होता है। अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले पहले जो क्वेश्चन आया था। चलो, अनेकार्थी शब्द, तो अक्षय, जलज, अलौकिक, आचमन। तो देखो जलज मतलब ज आ गया लास्ट में। देखो जलद और जलज में कन्फ्यूज़न होती थी मेरे को जैसे, तो मैंने ऐसे याद किया कि लास्ट में ज आया तो ये कमल का होगा, क्योंकि अगर बादल होता तो द लगता, ज, ल, द होता, पर ज है तो ये कमल का है ना? बाकी हाँ, जलज के अर्थ होता है कमल। देखो कमल भी होता है, ओके, ये भी हमें अनेकार्थी है, क्योंकि ये अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के अलग-अलग मतलब भी हो सकते हैं, है ना? तो जलज हमारा एक अनेकार्थी शब्द है कि इसका मतलब कमल तो होता ही है, मछली भी होता है, मोती भी होता है, शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है। अब मैं आपको एक ऐसा शब्द बताऊँगी लास्ट में, जो मैंने बताया ना पाइल अप करके वीडियो है, पाइल अप करके है, तो उसमें एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे इतने अनेकार्थी है, तो वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं कह रही हूँ इस बार कि वैसे मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ हमेशा, आप किसी भी वीडियो में देखोगे, बट इसमें कह रही हूँ तो मतलब सच में कोई काम की चीज़ होगी, है ना? गंगा शब्द का पर्यायवाची पहचानें, तो जाह्नवी है, देव नदी है, भागीरथी है, ये सारे ही है, तो हमारा उपयुक्त सभी हो जाएँगे, ऑल ऑफ द अबव। देखो और अगर मैं गंगा के पर्यायवाची शब्द की बात करूँ, तो सुरसरिता, मंदाकिनी, देवपगा, ध्रुवनंदा, ठीक है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पखेरू है, देखो ये तो यहीं से पता चल गया, नभचर है, अंडज है, लेकिन निशाचर नहीं है। क्यों? क्योंकि निशाचर जो है ना, निशाचर हम राक्षस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? और पक्षी की अगर मैं कुछ बताऊँ तो नभचर हो गया, अंडज हो गया, पखेरू हो गया, द्विज भी बोलते हैं। ये देखो चिड़िया, परिंदा, पखेरू, विहग, है ना? नभचर, खेचर, दविज, अंडज, पाखी, शकुन्तक, खग, गगनचर, ये सारे पक्षी के लिए। निशाचर जो है राक्षस, ठीक है? अब जैसे सक्षम, सक्षम से याद कर लो, सक्षम जो है ये भी किसी का नाम है। आपने कहीं न कहीं तो सुना ही होगा। सक्षम, जैसे मैंने इंटर्नशिप में थी, तो इंटर्नशिप के टाइम पे जो एक मैं जिस क्लास में पढ़ाती थी, उसमें एक लड़का था सक्षम। तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि यार सक्षम इतना प्यारा नाम है, उसका मतलब राक्षस होता है। तो इस तरह से सोचोगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि ये थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल, मतलब बाकी से थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा है कि मैं उस एक वर्ड भूल गई, ओके, जब याद आएगा तो बताऊँगी। तो दैत्य हो गया, दानव, निशाचर, धनुज, रजनीचर। अब देखो सिर्फ़ रजनी होता है तो रात को बोलते हैं। चर, चर लग गया तो यानी कि वो निश्चर है। निश्चर बोले तो वो राक्षस है। देवारी, यातुधान इत्यादि किसके लिए? राक्षस के लिए। राक्षस को सक्षम में बोलते हैं। भौरा, ये भी बड़ा आता है। भौरा भी जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत आता है। का नहीं है तो मनोभव, ओके, मनोभव नहीं है। षटपद, मधुकर, मधुप, ये सारे मधु मधु वाले ना आपके सारे जो भौरा आएगा ही आएगा। तो ये षटपद देख लो, बाकी मनोभव जो कामदेव के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अब ये मैंने बताया था, आई डोंट थिंक सो इस वीडियो में बताया था, शायद नहीं। तो जितने भी मन से रिलेटेड है ना, चलो पहले भौरा का बता दें। भ्रमर, भ से भौरा, भ से भ्रमर, एक और से भ से होते हैं, हाँ, भ से भृंग। तो ये भ्रमर और भिंग भृंग आ गए तो समझ लो ये भौरा का ही है, ठीक है? बाकी मधु से आ गया तो भौरा जो है वो मीठे फूल के रस अ,
पीते हैं। तो मधुप, मधुकर, षटपद, द्विरेक, अली, अली भी आपको याद होना चाहिए, और सिलीमुख, ठीक है। अब जैसे अब कामदेव के लिए एक ट्रिक है, कामदेव का ट्रिक ये है कि जितने भी मंस आगे, जितने भी नहीं, मतलब एटलीस्ट जो कुछ कुछ है कि ना मन, कामदेव में मन वाला जो आगे है उपसर्ग ज़्यादातर लगा रहेगा, ठीक है। मनोभाव, ठीक है, लाइक मदन, मनसीज, मनोभव, तो ये सारे मनो, मन, इस तरह की चीज़ें आ गई तो समझ जाओ कि मोहन, है ना? मोहन, मन, सॉरी मोहन नहीं, मनोज, मनोज, मकर केतु, मनमंथ। अब ये जैसे एक और वर्ड है, यहाँ पे नहीं गिवन है, मन मत, मनमत, क्योंकि यहाँ पे भी मन आ गया, तो यानी कि ये भी कामदेव के लिए है ना। और वैसे मनसीज हो गया, हाँ मनसीज हो गया, मदन हो गया, मनोभव हो गया, मनोज हो गया। तो ये मन, मनो वाले जो है कामदेव के लिए यूज़ होता है, और मधु, मधु ये भवरा के लिए यूज़ होता है। अभी हमने इंद्र की बात की थी, सुरपति, हाँ इंद्र के लिए होता है, सुरेंद्र, पुरंदर। अब देखो वापस से मनोज आ गया, मनोज अभी हमने पढ़ा था, किसके लिए होता है? मनोज होता है हमारा कामदेव जी के लिए, ठीक है। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची कौन सा हो गया? सुरपति, देवराज, देवराज इंद्र, सुरपति इंद्र, पुरंदर, अमरपति, ये जो पति, पति देवराज, वासन, मघवा, शचीपति, ये सारे जो पति पति वाले हैं इंद्रदेव होंगे। कामदेव के लिए अभी जैसे बताया था, अनंग, मनमथ, ये मैंने अभी बताया, मार, ये आई डोंट थिंक सो ये होता है, और रतिपथ, रतिपति भी बोलते हैं, मनसीज। चलो, स्त्री का पर्यायवाची ये देखो कितने बार आ चुका है ये, है ना, केवीएस पीआरटी में 2023 में स्त्री का इतने बार आएगा ना, मैं बता रही हूँ, कई क्वेश्चन इतने बार रिपीट होंगे कि रिपीट हो होकर आपको याद हो जाएगा, अलग से रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो वामंगनी, हमारा, एक मिनट ये बंद क्यों जा रहा है, वामंगिनी तो हमारा पत्नी के लिए होता है ना, वामांगनी, हाँ। वनीता, मैंने बोला था ना, वनीता एक कुंवारी लड़की है, स्त्री है, लड़की नहीं स्त्री है, पर उसकी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाती तो पत्नी हो जाता ना, तो वनीता हमारी कुंवारी स्त्री है। कांता भी स्त्री के लिए, रमणी भी स्त्री के लिए, लेकिन जो वामांगी है, वामांगी ये हमारा है पत्नी के लिए। अभी हमने बताया था वामांगी का भार्या होता है, पत्नी, अर्धांगिनी, सहज जीवनी, और बताओ गृहिणी, है ना, दारा, दारा भी होता है, अभी हमने देखा। तो हम बार बार रिपीट भी करेंगे साथ साथ जो जैसा आएगा, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ, इस वीडियो के देखने के बाद आपको पर्यायवाची के सारे इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो ट्रेंड में चल रहे थे या है, तो वो सब याद हो जाएगा, बिना, बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो सखा तो है, सहचर है, मीत भी है, रिपु नहीं है, रिपु ये शत्रु के लिए शायद यूज होता है ना, शायद शत्रु के लिए होता है मेरे ख्याल से, एक मिनट, शायद से, हाँ रिपु जो है दुश्मन के लिए यूज होता है, ठीक है। असंगत शब्द युग्म बताना है, सींग का केसरी, सूर्य का अंशु, माली, ठीक है, सोना का कनक, लेकिन पवन का अनल नहीं होता है, ठीक है। देखो सूर्य का अंशु, माली, आदित्य, आदित्य, अब आप किसी को जानते हो तो वो उसको याद करो यार, वो अच्छा, उसका मतलब सूरज होता है, सूर्य होता है, मेरे को तो पता ही नहीं था। दिनेश से तो हो जाएगा, भानु, भास्कर, ये भी सूर्य का। सोना का देखो हाटक होता है, कनक होता है, हिरण्य होता है, हिरण्य से आप ऐसे नहीं वो, सॉरी, सॉरी गाइस, तो हिरण्य, जैसे मैं क्या बोल रही थी, हाँ कि रामायण में वो सोने का हिरन थे ना, सोने के हिरन सीता जी ने देखा था और वो जा रही थी, तो फिर तो ये हिरण्य से मतलब सोना याद कर लो, हेम, जात रूप। सींग के लिए पंचानन, केसरी, कहरी, नाहर, शार्दुल, शार्दुल, अनल, अनल बेसिकली पवन जो है तो हवा को बोलते हैं, लेकिन अनल जो है वो आग के लिए है, अग्नि, क्राश, कृषाणु, दहन, धूमकेतु, वायु सखा, ठीक है। अब जैसे पवन है, मान लो कि पवन के साथ वायु सखा दे दिया, तो हम इसको, ज़्यादातर चांसेस है कि हम इसको गैस क्या करेंगे कि वायु लगा है, तो यानी कि ये पवन ही है, और ये सही कर देंगे। बट ये ध्यान रखना है कि जो वायु सखा है तो वो अनल के लिए होता है, आग के लिए होता है। केले का पर्यायवाची शब्द है तो इसका कदली हो जाएगा। भानु, भानु हमने अभी देखा है ना, भानु सूर्य का है, तो ये तो सूर्य का है, बाकी धीरे धीरे हम सीख लेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। चलो, हलीम चला चांद पर, बताइए चांद पर हलीम ने क्या देखा, ये कैसा तब क्वेश्चन है, ये छोड़ दो। देखो यार फिर से आ गया, असंगत युग्म चुनना है,
अब देखो अभी हमने बात की थी दारा दारा दारा, ठीक है। वो ऐसा दारा को इमेजिन कर लो कि कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को प्यार से ओ दारा, इधर आओ ना दारा, ठीक है, अपनी प्यार से पत्नी को बुला रहा है, तो दारा से आपको पत्नी याद करना है। तो ये ठीक तो है दारा, अच्छा सॉरी मुझे लगा यहाँ पे स्त्री है। ओके ओके, तो देखो एक तो यहाँ पर हमारा कांता हो गया, कांता और कामिनी, ठीक है, कांता और कामिनी उल्टा समझ लिया था मैंने, आई एम सो सॉरी। कामिनी, हाँ तो दारा दारा से तो पत्नी हो गया, लेकिन कामिनी और कांता जो है वो स्त्री के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। भौरा का भृंग सही है, अली ठीक है, षटपद ठीक है, पवन का अनल, प्रभंजन, मारुत ठीक है, पत्नी में ये दोनों हमारा गलत है ना। पक्षी का विहग, खग, द्विज, ठीक है, तो ये द्विज भी ठीक हो गया। हाँ अभी देखो पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभी हमने पढ़ा खग है, विहंगम था, द्विज भी था, उदक, उदक ना हम जल को बोलते हैं उदक, ठीक है, उदक जल को बोलते हैं, शब्द नहीं है पर्यायवाची, केवीएस में आया है। हाँ भार्या तो है इस बार। कामिनी अभी बताया था, कामिनी और कांता जो है वो स्त्री में आता है, ओ मेरी दारा पत्नी है। अब इतने प्यार से तो हस्बैंड ही बुलाएगा ना, यानी इसकी शादी हो चुकी है, यानी कि ये पत्नी है, ठीक है। अर्धांगिनी भी पत्नी के लिए होता है, कौन सा नहीं पूछा है तो कामिनी हो जाएगा, क्योंकि कामिनी जो है वो स्त्री के लिए होता है। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मेरे अभी से गले में दर्द हो गया है। चलो हम 22वें तक पहुंच गए हैं ना, तो ठीक है कर लेते हैं थोड़े बहुत और क्वेश्चन, 30 तक देखते हैं ना। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो उदक हो जाएगा इसका आंसर। अभी हमने पढ़ा उदक मतलब जो है जल होता है। हम अब इन सभी वर्ड्स का जो भी हम अभी पीवाईक्यूज के थ्रू कर रहे हैं प्रैक्टिस, पूरा टोटल जो है एक हमारा ओवरऑल मैं सब एक साथ करके कराऊंगी, तो लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा, है ना। बाकी जो वारिज, उत्पल, ये सभी का मतलब जो है कमल होता है। देखो पंकज, जैसे मैंने बताया था लास्ट में ज़्यादा दर जो है ज लगता है, तो पंकज हो गया, जलज हो गया, राजीव हो गया। अब राजीव गांधी से आप कमल याद कर लो, ठीक है। अब ये नहीं कि वो बीजेपी वाला कमल, नहीं, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आपको वो वाला कमल बिल्कुल नहीं समझना है। अरविंद आप जानते हो, तो आपको पता था क्या कि हमारे जो दिल्ली के सीएम थे पहले अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद का मतलब कमल होता था, नहीं पता तो ऐसे याद करो। शतदल, पुष्कर, सरोज, ज आ गया, नीरज, ज आ गया। अब मान लो ये जो नीरज है ना, ये जो नीरज है, मैंने आपको ये अभी बताया था, ये जो नीरज है, तो मान लो ये ज की जगह द लग गया होता, नी र द, तो क्या बन जाता। मैंने बताया था कि जब द लग जाए लास्ट में, तो ज़्यादातर चांसेस में, वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब नीरद लग गया, तो नीरद जो है हमारा बादल, बादल का पर्यायवाची है। अभी लास्ट में मैं कराऊंगी, सारा पाइलअप है, एक साथ सब रिवीजन हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द है हमारा शिव है, बिल्कुल है। मोहन है, एक मिनट सॉरी सॉरी, पर्यायवाची शब्द है शिव, तो प्रॉपर पर्टिकुलर वो है ना, भगवान हो गए, तो ईश्वर का प्रभु हो जाएगा। और विनायक गणेश जी के लिए होता है। मोहन मेरे, हाँ मोहन मेरे ख्याल से कृष्ण जी के लिए होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं, अब मैं श्योर हूँ, मोहन जो है वो कृष्ण जी के लिए होता है, कृष्ण जी के लिए, क्लियर है। हाँ देखो, मोहन, गिरधारी, घनश्याम, माधव, कौन है ये, कौन है, कृष्ण जी तो हैं बच्चे, है ना। माधव, कृष्ण जी का और क्या क्या नाम है, चलो बताओ। गिरधारी है, जो कृष्ण भक्त है उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा, बाकी को भी बता देती हूँ। गिरधारी, घनश्याम, माधव, मोहन, और गिरधारी, घनश्याम, दामोदर, ठीक है, केशव, केशव भी बोलते हैं कृष्ण जी को। विनायक तो गणपति, गणपति गजानन लंबोदर विनायक, ऐसे याद किया था मैंने, तो मैं ये भी बताऊंगी लास्ट में, आपको बताऊंगी, सब है लिखा हुआ, डोंट वरी। शिव जी के लिए रुद्र, शंकर, ईशान, उमेश आदि। आँख शब्द का पर्यायवाची है हमारे, देखो भृंग तो हमारा भवरा होता है ना, तो हमारा हो जाएगा दृग, आँख। मन, अच्छा चलो बताओ, भृंग तो हमने बोला था कि भृंग भृंग भ, तो ये हमारा जो है भौरा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ भौरा, भौरा को अली भी बोलते हैं, तो अगर मैं अली लिखूं तो भूल मत जाना, अली ये मत बोलना अली किसी का नाम है, मतलब नाम भी है, जो लोग जानते हैं, तो भौरा से याद। मनमथ आ गया, तो ये हमारा कामदेव के लिए है, हमने अभी देखा था कि जो मन मनो वाले हैं वो कामदेव होते हैं। बाकी देख लेते हैं। अच्छा ये द्विज लिखा हुआ है, ठीक है, ये द्विज लिखा हुआ है, तो द्विज का मतलब हमने देखा था ना, आप ऐसे याद करो, द्विज दो, दो पैर, तो दो पैर तो बहुत लोगों के होते हैं, बट आपको ऐसे करना पड़ेगा। पक्षी, खग, परिंदा, शकुंत, मनमत देखो कामदेव, मदन, काम, मनोज, भ्रंग, भ्रमर,
देखो भ्र 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 भ्री भ्र, सॉरी भ्र भ्र नहीं है, भ्री भ्र है, तो भृंग भ्रमर, ये हो गया हमारा भौरा। अली चंचरिक। सूरज के पर्यायवाची शब्द है, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है यार। ओके बस 5 और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सूरज का हो जाएगा हमारा रवि तो बोलते हैं। हाटक, देखो हाटक जो है वो सोने के लिए होता है, ठीक है, सोना वाला वो हीरा मोती सोना वो वाला, ठीक है, सोना। सोना का हिरण्य भी होता है ना। और बाकी ABC। सतीश नहीं, देखो सूरज का हो जाएगा आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी ABC। सूरज का रवि होता है, सविता होता है और अर्क होता है, सतीश नहीं होता है, ठीक है। बादल का पर्यायवाची कौन सा है? देखो द होता तो हम बादल मान लेते, पर ये हमारा कमल का हो जाएगा, है ना, कमल। बादल का पयोधर हो जाएगा, पानी को धारण करने वाला, है ना। तो बादल में पानी, वो पानी स्टोर करता है, तभी तो होता है ना, एक टाइम बाद जब वो स्टोरेज फुल हो जाता है तो बारिश वर्षा होती है। तो पयोधर, पयो मतलब होता है पानी। तो अभी हम जल का भी पय पय है ना, पय से पयो बना है। तो अभी हम जब देखेंगे लास्ट में, तो जल का पय भी होता है, तो देखेंगे। चलो अब ज़रा जो है पुत्र का करते हैं, इसका बताओ चलो। अब मैं ना रैंडमली उठा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं, आप नहीं कर पाओगे। बाकी आपको वीडियो से समझ तो आ ही जाएगा कि ये PDF कहाँ का है, किसका है। तो आप PDF अपने आप कर सकते हो, ठीक है, वरना अगर चाहिए तो फिर बता देना, मैं डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, या मैं आपको दिखा दूँगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। नहीं वैसे मैं भेज दूँगी, इतना टेंशन मत लो। बाकी आप खुद भी पता चल जाएगा वीडियो में, तो आप जो है वहाँ से ले सकते हो। पुत्र शब्द का परिचय नहीं है, तो यार उत्पल, उत्पल किसका है जल्दी बताओ। उत्पल जो है वो कमल का है, ओके। एक मिनट देख लेती हूँ। उत्पल, हाँ उत्पल कमल का है ये बच्चे, उत्पल कमल का है। हमसे नहीं है पूछा है तो उत्पल हो जाएगा। सुत मतलब पुत्र होता है, तनय मतलब पुत्र होता है, आत्मज मतलब भी पुत्र होता है। एक और बात बताती हूँ, देखो जैसे पहले चलो देख लेते हैं। पुत्र का हो गया बेटा, सुत, तनय, तामज, जनज, लड़का, तनुज। तो अब अगर आपको पुत्री का पूछ ले या बेटी का पूछ ले, तो बेटा का तो बेटी हो जाएगा, बेटा का बेटी, है ना। मान लो, आई एम सो सॉरी, मान लो हमसे पुत्री का पूछ लिया, मैं ना इसमें, मान लो हमसे पुत्री का पूछ लिया, ठीक है। तो पुत्री का हम क्या करेंगे, एक तो बेटी हो जाएगा, है। देखो तनय है ना, तो तनय से तनया हो जाएगा। तनय मतलब बेटा, तनया, तनया मतलब बेटी, ठीक है। आत्मज मतलब बेटा, तो आत्मजा, आत्मजा मतलब बेटी, ठीक है। तनुज है यहाँ पर देखो, चलो अब ऐसे करूँगी। हमने यहाँ पे देखा पुत्री का हो गया बेटी, तनय का तनया, आत्मज का आत्मजा, और लड़का का लड़की, चलो ये भी कर लेते हैं। तनुज का हो जाएगा हमारा तनुजा, ठीक है, तनुजा। तो ऐसे करोगे तो पुत्री बन जाएगा। दूही, दूही, दूहीजा भी बोलते हैं, नंदिनी भी बोलते हैं, है ना। तो और अरविंद हमारा कमल का हो गया, और नहीं है तो यार देखो हंस तो एक पर्टिकुलर पक्षी हो गया। देखो उदक का, चलो बताओ उदक का क्या होता है। उदक का होता है, उदक मतलब जल, पानी, है ना। पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका बी ही हो जाएगा आंसर। बाकी समीर, प्रभंजन, मारुत, इन सब का मतलब जो है वो पवन होता है। चलो ये बताओ, शब्द नहीं है, कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केशव होता है, मैंने बताया था, श्याम होता है, माधव होते हैं, कलानिधि नहीं होता है, ठीक है। देखोगे यहाँ पर तो कलानिधि नहीं है। कलानिधि जो है वो चंद्रमा का है। चलो समानार्थी नहीं है, देखो यार ज आ गया, तो वारिज जो है वो अपना, वारिज, वारिद होता है ना, हाँ ठीक है। हाँ वारिज जो है वो कमल का है। देखो अगर मेघ का समानार्थी नहीं है तो वारिद तो हो गया, मेघ मतलब बादल। नीर, द आ गया बादल। पयोधर मैंने भी बताया, पानी को, पय को धारण करने वाला, यानी बादल इसको भी बोलते हैं हम। वारिज, अगर द लग गया तो ये तो बादल का है, लेकिन ज लग गया तो ये हमारा कमल का है ना, कमल।
सोना का नहीं है, देखो यार, हिम नहीं है। हिम मतलब तो ठंडा होता है ना, बर्फ। हिम से हिमालय ही तो बना है, हिम से हिमालय याद कर लो, हिमालय में बर्फ पड़ती है। तो अश्व, अश्व का मतलब हमने देखा था घोड़ा होता है, ठीक है। तुरंग होता है, बाजी होता है, लेकिन करवाल नहीं होता है। करवाल को हम का मतलब तरवाल होता है, तरवाल नहीं, तलवार होता है। अमृत का पर्याय, चलो, अमृत का हमारा पीयूष होता है, ठीक है, पीयूष होता है। सुधा होता है, अमीय होता है। अर्क किसका होता है भाई? अर्क हमारा जो है सूर्य का होता है, ठीक है, सूर्य का होता है। और क्या होता है? रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, सविता। आदित्य सविता से को भी याद करो, है ना, सूर्य। चलो और क्या है ज़रा देखें, मैं दूसरे टॉपिक पे थोड़ा आ गई ना। चलो पीछे से देख लेते हैं ज़रा कुछ कुछ। देखो, पवन शब्द का अर्थ वायु, उपवन मतलब बगीचा, अंबर शब्द का पर्यायवाची है। चलो बताओ, अंबर शब्द का हो जाएगा गगन। गगन बोले तो व्योम, नभ। वो यार अंबर वाला एक गाना था, धरती सुनहरी अंबर नीला, ऐसा देश है मेरा, धरती सुनहरी अंबर नीला, है। यानी क्या बोल रही हूँ, मैंने सही गाया है ना लिरिक्स? चलो ये देख लेंगे। अब कपड़ा का भी था ना एक, कपड़ा। ओके चला गया वो वाला, चलो ठीक है, अब कपड़ा वाला आएगा ना तो बताऊंगी मैं तुम्हें। अंबर का पर्यायवाची होता है हमारा गगन, ठीक है, यानी व्योम। गगन को और क्या बोलते हैं? व्योम, नभ। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है हमारा भू, भूमि, धरा। वायु का पर्यायवाची होता है हवा, समीर, मारुत, पवन। अंबर मतलब आसमान, गगन, व्योम, नभ, याद रहेगा। ये एक मिनट बच्चे, मारुत देखो पवन को ही बोलते हैं। ओके, गिरी। अब जैसे हमारे मतलब मेरे आ जाने में है गिरी से, तो गिरी का मतलब क्या होता है? शिव जी होते हैं शायद से। सी, सी क्या है? सी, ओके, पर्वत। ओके, आई एम सो सॉरी। गिरी मतलब पर्वत होता है। और देख लेते हैं एक बार। ओके, शायद गिरिजा मतलब होता है, हाँ, गिरिजा मतलब पार्वती होती है शायद से। तो पर्वत राजा के की बेटी थी ना पार्वती, इसलिए शायद गिरिजा बोलते हैं शायद से। आई एम नॉट श्योर, बट एक बार चेक कर लेना। समुद्र, सिंधु, जलधि, नदीश, रत्नाकर, शिव, आशुतोष, तोष, शंकर, मदन नारी, त्रिपुरारी, चंद्रमौली, है ना, वृक्ष, विटप, तरु, धूम्र, रूख। फूल का पुष्प हो जाएगा, है ना, देखो फूल का पुष्प हो जाएगा आंसर, ठीक है। कमजोर, कमजोर यानी दुर्बल। रजनी, चलो रजनी मतलब हो जाएगा रात, बताया था ना। अंबर, ये तो हमने कर लिया यार, घूम फिर के इधर ही आ रहे हैं। चलो, अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रहा है ना, तो लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो। कामदेव शब्द का पर्यायवाची है, चलो बताओ। मनोज हो जाएगा यार, है ना, हमने पढ़ा था मन मनोज, मनो मनोज। सुरेश किसका है? अच्छा, सुरेंद्र है, सुरपति है इंद्र का। सुरेश देख लेते हैं किसका है एक बार। अनिल भी हम जानते हैं, शायद आग को बोलते हैं ना। हाँ देख, सुरेश हमारा जो है, हमने सही था कि इंद्र ही होगा। सुरेंद्र हो गया, सुरेश हो गया, ठीक है, सुरपति हो गया, ये सब इंद्र जी के हैं। देवेंद्र, महेंद्र। वायु का पर्यायवाची, ओके सॉरी, अनिल, ओके गड़बड़ हो गई। अनिल का जो है हवा होता है। ये तो हमने कर लिया। सूत मतलब क्या होता है? सूत मतलब बेटा, सूत मतलब बेटा। हाथ का तो कर, ठीक है, हाथ को कर भी बोलते हैं। जीभ को हमारा जबान बोलेंगे। पक्षी का खग हो जाएगा, ये तो है ना, पता है। परिवार को हम बोलते हैं कुटुंब। अनुचर मतलब सेवक।
नदी का समानार्थी शब्द बता दो, तो नदी का हो जाएगा सरिता। ठीक है, अच्छा सरिता नदी का हो गया है ना। मुझे ये बताओ कि सविता किसका होता है। सरिता तो नदी का हो गया है, सरिता जो है, सरिता वो नदी का हो गया। सविता, ठीक है, सविता, सविता किसका होता है। तो बच्चों सविता जो है, ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, कई बार आया है। सूर्य, सूरज को हम सविता बोलते हैं। ठीक है, तनय किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ। तनय, ये भी हमने कर रखा है, तनय हम बेटा को बोलते हैं, बेटा। और अगर मान लो तनिया आ जाता तो, तनया, तनिया आ जाता तो बेटी। समझ आ गई बात। तो आई होप काफ़ी आपको हेल्प मिली होंगी, है ना। इंद्र का हमने देखा, शक्र हो गया। और चलो ये बताओ, KVS TGT का है। कृष्ण, क्या बोला है, क्या समानार्थी शब्द नहीं है पूछा है। एक मिनट एक मिनट, नीचे दिए गए शब्दों के लिए विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची समानार्थक नहीं है। तो देखो, जो है राघव नहीं है। ठीक है, जो हमारा घनश्याम है, ये हमने पढ़ा था, घनश्याम हो गया, गोपाल हो गए, राघव हो गए, है ना, ये सॉरी राघव नहीं, गिरधारी हो गए, ये सब कृष्ण जी के हैं पर्यायवाची। लेकिन राघव नहीं है। राघव राम के लिए यूज होता है, रघुपति राघव राजा राम। ओके, चलो आ जाए लास्ट वाले पे आ जाए, हमने शायद 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए। खग का अर्थ नहीं है, चलो ये भी बता दो। देखो खग मतलब यार पक्षी, है ना। और क्या था, द्विज करके था ना कुछ। हाँ, एक मिनट, खग बाण भी होता है। ओके, खग का मतलब बाण भी, पक्षी भी, तारा भी। लेकिन आकाश तो यार नहीं होता है ना। चलो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। रिपू का पर्यायवाची देखो, ये भी हमने किया है, और ये NVS PGT का क्वेश्चन है ना। बताया था, ऑप्शन से ही हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। रिपू का पर्यायवाची होता है शत्रु। ठीक है, सुग्गा किसका पर्यायवाची है, चलो सुग्गा। ये देखो NVS PGT में आया है, NVS PGT 2019 में और 2019 में एक हमारा, ओके, अलग अलग शिफ्ट में आया है। PGT का क्वेश्चन है। सुग्गा का पर्यायवाची होता है तोता। ठीक है, कबूतर का क्या होता है, कबूतर का होता है कपोत, रक्तलोचन, परावाद, हारीत, परेवा। मोर का मयूर, शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी। हिरण का मृग, सारंग, हिरण, कुरम्भ, सुरभि। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट में, जिसमें मैं बात कर रही थी कि हम लास्ट में एक पूरा जितने भी मेन पर्यायवाची शब्द है, जो भी हमने अभी पढ़े हैं अभी तक क्वेश्चंस के थ्रू, अब एक बार हम प्रॉपर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा कंपाइल है। ठीक है, चलो, जो रह भी गया होगा वो इसमें हो जाएगा। पहला है हमारा अरण्य। अरण्य मतलब होता है अरण्य, वन, कानन, जंगल, कांतार, कांतार। अब जैसे मैंने जैसे शॉर्टकट बताया था कि आपके आसपास जितने भी नाम हैं जो आपने सुने हैं, कहीं ना कहीं बात होती हो नहीं हो किसी भी इंसान से, तो आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। अब जैसे मैं इस नाम से किसी को जानती हूँ, तो मेरे को ये याद हो गया, भले ही इसका कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा है वन के साथ, बट स्टिल मुझे ये पता नहीं क्यों अरण्य का मतलब वन होता है, ये याद हो गया ना। तो आप भी कोशिश करो कि लिंक करने के लिए, है ना। अरण्य मतलब वन हो गया, कानन, जंगल, कांतार। अतिथि, अतिथि देवो भव बोलते हैं, यानी मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, आगुंतक। आभूषण, आभूषण अलंकार को, जैसे अलंकार पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना, अलंकार मतलब आभूषण होता है। तो अलंकार का मतलब आभूषण भी हो गया, गहना, आभूषण, जेवर। कामदेव, अब देखो कामदेव की हमने बात की थी, क्या क्या बात की थी कि हमने मन मन से जितने भी चीज़ें आ गई वो कामदेव हो जाएगा, जैसे मनोज, कंदर्प, अनंग, काम, मकर, केतु। ठीक है, और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा हाँ, और बहुत ज़्यादा है ना। मनमथ, 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 है ना, मनमथ, स्मर, मनोभव, यहाँ देख लो और है ना, मनोभव, मदन, मनसीज, रतिपति। तो ये सारी जो है किनके हैं, कामदेव जी के हैं। ठीक है, जल, जल का देखो हमने बताया था ना, एक उदक था, आ गया उदक। तोय मतलब भी जल होता है, पय मतलब भी होता है। अच्छा, अगर पयोधर आ गया तो क्या होगा, ये भी हमने बात की थी। अगर पयोधर, पानी को, जल को, पय को धारण करने वाला बादल, है ना।
तो पयोदर बादल को अम्बु, अम्बु भी जल को बोलते हैं, पानी नीर। तो ये तो आपने देखा सुना ही होगा, नीर पानी, अम्बु पय उदक तोय, किसका है? जल का। ये ना कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, दूसरा कर लेते हैं। गणेश, गणेश जी के लिए भी है हमारा एकदंत, एकदंत गजानन लंबोदर विनायक। तो इसका जैसे गजवदन, ओके, इसका तो एक लाइन से मैंने याद किया था। इस वजह से ये तो काफ़ी मतलब प्रिडिक्टेबल है कि हम आराम से बता देंगे ये गणेश जी की बात हो रही है। बट स्टिल, एकदंत गजानन लंबोदर विनायक गजवदन 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 गजवदन, ऐसे याद किया था। बट जिनको मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसका मतलब इन इन सभी का मतलब गणेश जी होते हैं, तो वो इस तरह से याद कर सकते हैं। ये हमारा आरती में भी जैसे आता है, बट थोड़ा सा चेंजेस है। एकदंत दयावंत वो आगे कुछ और चलता है, बट हमने ट्यून वही रख करके जो है ये लगा दिया, एकदंत गजानन लंबोदर विनायक गजवदन 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 गजवदन। किसकी बात हो रही है? गणेश जी की बात हो रही है। गृह, गृह मतलब ग्रह, सॉरी गृह, गृह है ना, ग्रह तो डंडा आ जाएगा आधा। तो गृह मतलब आलय, जितने भी आलय हो गए, आवास, धाम, आयन, निकेत। तो जैसे निकेतन होता है ना, वैसे ही निकेतन से ही निकेत याद कर लो कि निकेत मतलब भी घर, ठीक है, आलय। चंद्रमा के देख लीजिए, चंद्रमा के भी बहुत सारे हैं, तो कौन सा पूछ ले हमें नहीं पता। जैसे राशि भी चंद्रमा का होता है, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, सुधांशु, सुधाकर, ठीक है। भंवरा, भंवरा का भी हमने देखा था, भंवरा का क्या हो जाएगा? भ्रमर, बताया था, दो चीजें हैं, भ्रमर और भृंग। अगर ये भ्र भ्री आ गया यानी ये भंवरे की ही बात हो रही है। मधुकर भी हमने देखा था, मधुप, अली, ये सब देखा था भंवरा का। महादेव का, महादेव, महादेव शंकर, शंभु, शिव, महेश्वर, चंद्रशेखर, आशुतोष, गिरीश, गिरीश, भूतेश, महेश, ये सारे महादेव के हैं। शंकर, शंभु, शिव, महेश्वर, चंद्रशेखर, आशुतोष, गिरीश। अब इसमें से आप अगर किसी का नाम मतलब आपके आसपास है जो जिससे आप जानते हो किसी भी नाम से इनमें से, तो उससे कनेक्ट करके आप याद कर लो, उनका इमेज सामने लाओ अपने दिमाग में और इमेजिन करो, ओ अच्छा इनका मतलब ये होता है, इनका मतलब महादेव होता है, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। महेश, भूतेश, गिरीश, आशुतोष, है ना। अब जैसे मेरे एक भैया है आशुतोष, मेरे को नहीं पता था यार कि अच्छा आशुतोष का मतलब ही महादेव के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे आप जो है कनेक्ट कर सकते हो, तो अपने आप आपको जो है याद हो जाएगा। समुद्र, समुद्र का हो जाएगा रत्नाकर, पयोधी। अब देखो यहाँ पे धी आ गया, पयोधी आ गया तो समुद्र, लेकिन अगर पयोधर आ गया तो फिर वो हमारा बादल को बोल सकते हैं, बादल को, है ना। तो समुद्र के लिए रत्नाकर, पयोधी, जलधि, देखो धी धी, नदीश, जैसे ना डोगेश भाई, वैसे समुद्र के लिए नदीश भाई, है ना। वारिश, वारिश, ये भी हमारा समुद्र के लिए। बेटा का देखो, बेटा का पुत्र हो गया सुत, तनय, आत्मज, तनुज। और बेटी का क्या हो जाएगा भाई? पुत्री, तनया, है ना, आ लगा दो, आत्मजा, दुहिजा, तनुजा, नंदिनी भी बोलते हैं, है ना। नंदिनी मतलब बेटी। सूर्य का देख लेते हैं, सूर्य, सूर्य का हो जाएगा हमारा सविता, ठीक है, सविता, भानु, भास्कर, दिनेश, आदित्य, रवि, अर्क, दिवाकर, ठीक है। अमृत, दिवाकर मतलब भी सूर्य होता है। अमृत का हमारा पीयूष, एक तो मेरे को पीयूष याद रह जाता है। सोम, ठीक है, सोम। इस तरह से हम याद रखें कि हर वीक में जब संडे के बाद सोमवार आता है ना, तो सोमवार को अमृत से लिंक कर दो कि यार सोमवार हमेशा पॉजिटिव सा होता है, आता है संडे के बाद जो हम आलस में संडे में रहते हैं, और फिर मंडे को वापस से एक पॉजिटिविटी आती है, सुबह सुबह एकदम शुरुआत होती है सप्ताह की, ऐसा लगता है। तो सोम को मैंने अमृत से कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, सोमवार यानी कि कुछ अच्छा ही है, सोम है यानी कि अमृत है। सुधा, अमीय मतलब अमृत। बादल, बादल का हमने इतने सारे कर लिए थे, है ना। बादल का घन हो जाएगा, जलध, द वाला हमने देखा, जलधर, नीरद, वारिद, पयोधर, वारीधर, ठीक है। और अगर वारीधर ना आके वारिस आ जाए तो, बारिश आ जाए तो, बारिश आ जाए तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बारिश आ जाए तो हमारा समुद्र हो जाएगा। और अगर हम उत्कर्ष का देखें, उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब समृद्धि, उन्नति, प्रगति। अच्छा, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति का अवनति होता है, ठीक है। उत्कर्ष मतलब कि समृद्धि करना, उन्नति करना, प्रगति करना, इन सभी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? उत्कर्ष भी कर सकते हैं। कमल का देखा था हमने, जो ज़्यादातर में हम ज ल ज आता है तो वो ज़्यादातर कमल के लिए होता है। कमल का हो जाएगा हमारा जलज, पंकज, है ना, कंज, सरसीज। देखो जितने भी सारे द वाले हैं, बस हाँ मनसीज नहीं होगा। मनसीज किसका है ज़रा बता दो। ठीक है, जलज, उत्पल, नीरज, ठीक है।
देखो मनसीज हमने यहाँ कामदेव के लिए पढ़ा था कामदेव के लिए। हाँ देखो, कामदेव का मनसीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। कमल के नीरज, सरोज, वारज, अम्बुज, वारी, ज ज ज ज़्यादातर ज वाले हैं लास्ट में, और ये उत्पल भी है एक, और अम्बुज। अब देखो अम्बुज का एक हमारा अंबर से रिलेटेड और हम देख लेते हैं। अंबर, अम्बुज, अम्बू, ये सारी कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो जैसे अलग अलग है ना। अंबर, अंबर मतलब हमने देखा था कि आकाश को बोलते हैं, आसमान को अंबर। धरती सुनहरी अंबर नीला बोलते हैं ना, अंबर नीला यानी अंबर मतलब आसमान नीला। ठीक है, तो एक अंबर का मतलब हमारा आकाश हो जाता है, और एक अंबर का मतलब हम वस्त्र को भी, कपड़े को भी हम अंबर बोलते हैं, कपड़े, कपड़ा। ठीक है, तो अंबर का मतलब आकाश भी होता है, कपड़ा भी होता है, और अंबर हो गया। अब हमने देखा अम्बुज। ठीक है, अम्बुज, अम्बुज हमारा हो गया किसका, कमल का। और अम्बुज का एक निकनेम है, अम्बुज का एक निकनेम है अम्बू। अम्बू किसको बोलते हैं, हमने ये देखा है, अम्बू, अम्बू। तो बेसिकली अम्बू जो है वो जल को बोलते हैं। यहाँ देखो हमने देखा है, ये रहा ना जल, अम्बू। ठीक है, जैसे प्यार से बुलाते नहीं, अंबर, अम्बुज हो गया, ये दो अलग अलग नाम है, लेकिन हम प्यार से इसका शॉर्ट फॉर्म बुला रहे हैं। अगर अम्बू, हमने प्यार से अम्बू बुलाया ना, तो यानी कि वो जल के लिए यूज़ हुआ है। तो अंबर, अम्बुज, अंबर, अम्बुज और अम्बू, इन सब से रिलेटेड आपको मतलब समझ आ गया। अब जल्दी से हम ये कर लेते हैं। ठीक है, स्त्री, स्त्री का भी हमने बहुत प्रैक्टिस किया है क्वेश्चंस का। स्त्री का हो जाएगा तरुणी, कांता, कामिनी, वनीता, रमणी, ये सारे स्त्री के हैं। पत्नी के लिए ओ दारा, ओ मेरी दारा, है ना। वामांगनी, गृहिणी, भार्या, ये सब जो है पत्नी के लिए हो गया। कृष्णा के लिए भी हमने देखा था, कृष्ण जी के लिए। माधव, अच्छा माधव कृष्ण जी के लिए। मनोज होता था तो मनोज, मनोज हमने देखा मन से कामदेव। ठीक है, मोहन हो जाए तो मोहन किसका होता है, ये भी हमने किया था, तो मोहन ज़रा बताना। ठीक है, मोहन हमारा यहाँ पे तो लिखा है कृष्ण जी के लिए। माधव, मोहन सब कृष्ण जी के लिए। केशव, गिरधारी, घनश्याम, दामोदर। पक्षी के लिए नभचर, अंडज, पखेरु, द्विज, खग, विहग। रात के लिए यामिनी, रजनी, निशा, रैन। ठीक है, रैना बीती जाए होता है ना, यानी रैन। विभा विभावरी, तो उससे याद कर लो, रैन यानी कि रात की बात हो रही है। यामिनी, रजनी, निशा, ये सब का मतलब रात होता है। इंद्र, जितने भी पति वाले ज़्यादातर आते हैं, नहीं जैसे रतिपति आ जाएगा तो आप इंद्र नहीं लगा के आओगे, वो कामदेव है। लेकिन इन जैसे सुरपति हो गया, सुरेंद्र, पुरेंद्र, देवराज, अमरपति, मध्वा, ये सारे इंद्र जी के लिए हैं। राक्षस के लिए रात के ही उसमें ज़्यादातर कनेक्टेड होता है। जैसे निशा का रात होता है, निश्चर का राक्षस, निशाचर, निश्चर, निशाचर, दैत्य, धनुज, रजनीचर, ये सारे राक्षस के हैं। ठीक है, रिपु, रिपु भी हमने देखा था, रिपु का मतलब दुश्मन होता है। रिपु का मतलब दुश्मन होता है। सींग, सींग मतलब केसरी, बाघ, व्याघ्र, पशुराज, वनराज, कौन है, सींग। सोना, सोना को कनक, हाटक, हिरण्य, हेम। आकाश को गगन, नभ, व्योम, अनंत। और यहाँ पर हमने देखा अंबर भी होता है ना आकाश का। आग का अनल, पावक। घोड़ा का घोटक, घोड़ा का घोटक, हय, तुरंग, अश्व। प्रभा, प्रभा यानी कि चमक, चमक, दीप्ति, अगर चमक है यानी वो दीप्ति भी होगा। प्रकाश, आभा। अम, पहाड़, पहाड़ का गिरी, पर्वत, शैल, शिखर, भूधर। सुंदर, सुंदर का भी देख सकते हैं एक बार। सुंदर ये हमने कहीं नहीं देखा था ना शायद, इसका देख लेते हैं। चारू हो जाएगा, ललाम हो जाएगा, रुचि हो जाएगा, रम्य हो गया, रमणीय, रमणीय। एक मिनट। कोयल का हो जाएगा हमारा कोकिल, कोकिल, काकपाली, बसंत दूत, पीक। ठीक है, ये हमने जितना भी मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ही है, सारे क्वेश्चंस हैं, बट जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं उतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में कवर करने की। अब जैसे एक ये मैं जो बोल रही थी अनेकार्थी है, ये एक हरी शब्द है, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, तो ये आप इससे मतलब अवगत होना चाहिए। हरी के कई सारे अनेकार्थी है, ये PYQ में भी आया था, तो इसलिए मैंने लिखा है।
एक हरि का मतलब, हरि का मतलब हाथी भी होता है, विष्णु जी भी होते हैं, पहाड़ को भी हम हरि बोलते हैं, सींग को भी हरि, इंद्र, घोड़ा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं ना। लेकिन इन इस हरि जो है हम इन सब के लिए ही यूज़ करते हैं, हाथी के लिए, विष्णु के लिए, पहाड़, सींग, इंद्र, घोड़ा, सर्प, साँप के लिए भी, बंदर के लिए भी, वानर, मेंढक के लिए भी हरि, यमराज, शिव, कृष्णा, किरण, कोयल, कोयल होगा और हंस, इन सब के लिए हम हरि यूज़ करते हैं। तो हरि के अनेक अर्थ ही आपने देख लिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट था। तो बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना।